है बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब सही होंगे, अपने अपने घरों में तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी लोग का मैं मैथ फैकल्टी वीर बहादुर शर्मा मगध कोचिंग सेंटर के अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम अपने लाइव क्लास के रिकॉर्डेड वीडियो के साथ आया हूं। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको कहा था, ये वीडियो लाने का मकसद भी मैंने बता चुका था, लेकिन फिर एक बार रिपीट कर दूं कि ये वीडियो हम इस वजह से ला रहे हैं कि आप समझ पाएँ, जान पाएँ कि हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है, हम कैसे हर एक बच्चे का डाउट क्लियर करते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे उस कमज़ोर बच्चों का भी डाउट क्लियर होता है, उसे भी एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है जिसे कहीं और नहीं दिखाई देती। ठीक है, वो हमेशा एक कमज़ोर बच्चा ऑफलाइन क्लास की तलाश करता रहता है ताकि वो टीचर से सवाल पूछ सके जैसे चाहे वैसे। तो वो हमारे प्लेटफॉर्म पे वो फैसिलिटी अवेलेबल है, उसको आप वीडियो देखेंगे तो समझेंगे और जानेंगे भी। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, कैसे आप सब। हम लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 35 करा चुके थे, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ पॉट इज 1:3। इफ वी एडेड 9 लीटर मिल्क एंड 9 लीटर वाटर, then the ratio becomes 2:3। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ टोटल मिक्सचर वाज प्रेजेंट इनिशियली। मतलब ये कहा जा रहा है बच्चों, किसी बर्तन में दूध और पानी है जिसका अनुपात 1:3 है, और उसमें यदि 9 लीटर दूध और 9 लीटर पानी ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए और उड़ेल दिया जाए और डाल दिया जाए, तो रेशियो जो है 2:3 हो जाता है। तो प्रारंभ में जो हमारा कुल मिश्रण था वो कितना था। चलिए समझते हैं इसको कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखो बाबू, ये इनिशियल वैल्यू है और ये फाइनल वैल्यू है। ठीक है, ये रहा मिल्क और ये रहा वाटर। इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। इनिशियल जो रेशियो है हमारा वो 1 और रेशियो 3 है। दूध अगर 1 यूनिट है तो वाटर हमारा कितना यूनिट है, 3 यूनिट। और बात करें फाइनल, जो 9 लीटर हमने दूध और पानी ऐड किया है, उसके बाद जो हमारा रेशियो हो गया है 2:3 हो गया है। क्या हो गया है, 2:3 हो गया है। तो बच्चों आप ये बताओ कि अगर आपके पास 5 रुपया है, आपके भाई के पास 7 रुपया है, यदि हम दोनों को 3-3 रुपया दे दें तो आपका हो जाएगा 8 रुपया, आपके भाई का हो जाएगा 10 रुपया। तो मैं पूछूं, जब दोनों को समान क्वांटिटी मैंने दिया है तो दोनों का डिफरेंस, फाइनल, इनिशियल और फाइनल का जो डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, क्योंकि हमने दोनों को समान राशि दी है। देखो तो डिफरेंस यहाँ भी 3 हुआ और यहाँ भी +3 हुआ, क्योंकि मैंने दोनों को 3 रुपया दिया था। मतलब इनिशियल और फाइनल का जो डिफरेंस होगा दोनों जगह इक्वल होगा, क्योंकि मैंने दोनों को समान राशि दी थी। तो यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि हमने वाटर भी और मिल्क भी दोनों समान राशि, समान मात्रा में डाला है, 9 लीटर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या समान है, क्या दोनों समान है। तो अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखो तो +0 है, यहाँ पर बात करो तो +1 है। क्या दोनों इक्वल है, नहीं। तो ऐसे इसको हम कैसे इक्वल करेंगे वो आप समझे, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। इसको कैसे हम करेंगे, बहुत ही आसान है, उसको समझे। यहाँ का डिफरेंस कितना है बाबू, 1। तो यहाँ का जो डिफरेंस आया उससे दूसरे वाले रेशियो में आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और यहाँ का जो डिफरेंस आया 2, उससे इसमें मल्टीप्लाई कर दो।
समझ गए? जो यहाँ का डिफरेंस आया दूसरे वाले रेशियो में और यहाँ जो डिफरेंस आया दूसरे वाले रेशियो में, समझ गए? मतलब ये 2 कहाँ से आया दोस्तों? यहाँ से आया। और ये 1 कहाँ से आया? यहाँ से आया। समझ गए बाबू? चलो, तब इस रेशियो की अगर हम बात करें और इस रेशियो की, तो अब क्या हो गया? 1 इंटू 1 1 हो गया और 1 इंटू 3 कितना हो गया? 3 हो गया। इसकी बात करें 2 इंटू 2 4 हो गया और 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मतलब अब कहें कि प्रारंभ में रेशियो अगर दूध और पानी का जो रेशियो था 1 और 3 था, तो फाइनल जब 9 लीटर हमने ऐड किया क्या दूध और पानी, तो 4 और 6 का रेशियो हो गया। तो अब देखो डिफरेंस क्या इक्वल है? अब डिफरेंस इक्वल है। देखो यहाँ भी +3 है और यहाँ भी +3 है, ठीक है, +3 है। और हमको दिया गया है, मतलब आपने 3 यूनिट दोनों में ऐड किया है, लेकिन हकीकत में आपने 9 लीटर मिल्क भी और 9 लीटर वाटर भी ऐड किया है, मतलब 3 यूनिट इक्वल टू 9 लीटर। तो 1 यूनिट बराबर कितना? 3 लीटर, ठीक है। तो आपको निकालना है प्रारंभ में दूध और प्रारंभ में टोटल मिक्सचर कितना था। तो बताओ प्रारंभ में टोटल यही था ना, तो प्रारंभ में टोटल मिक्सचर की बात कर रहा है, तो दूध और पानी मिला के टोटल मिक्सचर होगा ना। तो दूध था 1 तो पानी था 3, दूध 1 पानी 3, तो टोटल कितना हो जाएगा? अगर टोटल मिक्सचर की बात करें, टोटल मिक्सचर इनिशियली तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 यूनिट, अब 1 यूनिट बराबर 3 लीटर, तो 4 यूनिट बराबर 12 लीटर। क्लियर है? चलिए, अब ये एक तरीका हुआ। अब हम दूसरा तरीका समझते हैं। क्या दूसरा तरीका समझते हैं? दूसरा तरीका है, ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया, ये फर्स्ट मेथड हो गया। और अब यहाँ पर आपका सेकेंड मेथड की अगर हम बात करें, सेकेंड मेथड की बात करें हम, तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो इसमें देखो आपका इनिशियली जो रेशियो था और फाइनल रेशियो था दूध और किसका? पानी का, मिल्क एंड वाटर का, तो ये था 1:3 और फाइनली में हो गया था 2 कितना? 3। तो आप बताओ, आपने 9 लीटर मिल्क भी ऐड किया है और 9 लीटर वाटर भी ऐड किया है, 9 लीटर दूध भी ऐड किया है, जोड़ा है आपने, और 9 लीटर पानी भी आपने डाला है। तो यहाँ भी +9 और यहाँ भी +9। अब इसमें करना क्या है आपको? इसमें करना क्या है आपको? देखिए, आपको इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस लेना है। क्या लेना है? दोनों का डिफरेंस लेना है। तो बताओ 1 इंटू 3 कितना? 3 और 2 इंटू 3 कितना? 6। तो ये 3 आया, ये 6 आया, दोनों का डिफरेंस कितना कहोगे आप? 3। दोनों का डिफरेंस कितना? 3। लो भाई, पूरा लिख देते हैं, लो। तो कितना हो जाएगा? इसका आया 6। आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू लेना है। क्या लेना है? पॉजिटिव वैल्यू। तो मतलब बड़ा में से छोटा बस घटा देना है, ठीक है। तो फिर अब नीचे की बात करें, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसका इसके साथ, तो 2 इंटू 9 18 और 3 इंटू 9 27। दोनों का डिफरेंस की बात करोगे, मतलब 27 माइनस 18, ठीक है। तो यहाँ से आया 3 यूनिट और 3 यूनिट का बराबर आया कितना आ जाएगा? 9 लीटर। कितना? तो 1 यूनिट बराबर 3 लीटर। तो आपको निकालना है क्या बाबू? आपको क्या निकालना है? प्रारंभ में टोटल मिक्सचर कितना था। तो प्रारंभ में टोटल मिक्सचर यही था ना, कितना? अगर बात करें इसका, तो 4 यूनिट, और 4 यूनिट बराबर
12 लीटर। 1 यूनिट बराबर 3 लीटर, 4 यूनिट बराबर 12 लीटर। और यहीं पे हम बता दें कि अगर इस क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का आप अप्लाई करते हो तो ऑलवेज आप डायरेक्ट जो 1 यूनिट बराबर 3 लीटर आया, इससे केवल आप ऊपर वाला जो रेशियो है इसका वैल्यू लिख सकते हो, इसका वैल्यू लिख सकते हो। आप चाहोगे कि 1 बराबर 3 लीटर है तो 2 बराबर हम 6 लीटर कर दें और 3 बराबर 9 लीटर कर दें, तो आपका वो गलत हो जाएगा। इसके लिए अगर इसको आप निकालना हो तो आप बताओ, अगर या तो इसको ऊपर रख दो या तो इसको ऊपर लिख दो, फिर आप काम करो। या फिर आप जानते हो कि इसका वैल्यू कितना होगा, 1 बराबर 3 लीटर, ये 3 लीटर। तो अगर बात करें ये कब मिला है, इसमें 9 लीटर ऐड करने के बाद, मतलब ये कितना हो जाएगा, 3 + 9 कितना हो जाएगा, 12 लीटर। समझ गए बात को। और डायरेक्ट करते तो कितना आता, 6 लीटर आता। गलत हो जाता ना, बिल्कुल गलत हो जाता। तो इस तरह से अगर आपको डायरेक्ट इसका निकालना है तो इसी को ऊपर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझे। अगर यहाँ तक क्लियर है बाबू तो कमेंट कर दो। चंदन क्लियर है, हाँ क्लियर है। गुड़िया क्लियर है, बिल्कुल बाबू क्लियर होगा, क्यों नहीं क्लियर होगा, इतना मेहनत करते हैं। और ऐसा बच्चा जिसे डाउट है वो भी कमेंट कर दो। हमें 5-10 कमेंट आ चुके हैं, क्लियर है, और एक भी डाउट अभी नहीं आया। क्या किसी को डाउट नहीं है क्या? देखो, आप अगर डाउट है तो आप शर्माओ नहीं, आप बिल्कुल कमेंट करो, क्योंकि हमने इस बैच को स्टार्ट करने से पहले कहा था कि हमारा मकसद है उस बच्चे को भी कवर करना जो डायरेक्ट टीचर खोजता है कि उसके आमने सामने होके बढ़िया से बैठ के पूछेंगे सवाल। तो बिल्कुल वो फैसिलिटी हम आपको देना चाहते हैं। यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में ही कहा था। तो बच्चों, हम वो काम नहीं करेंगे जो औरों करते हैं कि वीडियो भी बैक करके देख लो, फिर से देख लो, वैसा काम नहीं। वैसे करने से जो कमज़ोर बच्चे हैं उनका डाउट क्लियर नहीं होता है। जो तेज़ है वो तो कर लेंगे, उनको एक बार बताओ वो समझ जाएंगे, एक बार हिंट कर दो वो समझ जाएंगे, लेकिन कमज़ोर बच्चा है वो नहीं समझ पाता है। इस वजह से हमें सबका डाउट क्लियर करना है। तो बच्चे, अगर डाउट है तो बेहिचक कमेंट करो, हमें सबका डाउट क्लियर करना है। हमारे प्लेटफॉर्म पे किसी का डाउट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। सबका डाउट क्लियर होना चाहिए। हमारे यहाँ कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी रिजल्ट ले, यही हमारी तमन्ना है, ठीक है। तब हम समझेंगे कि हमारा जो मेहनत है सफल हुआ, ठीक है। हमने जो सोचा था उस चीज़ को हमने अच्छे तरीके से अपनाया, उसमें हम अपने आप को खरे पाएंगे जब आप में से एक कमज़ोर बच्चा उठ के रिजल्ट ला के दिखाए। समझ गए दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के साथ। अभी तक हमें किसी का डाउट का कमेंट नहीं आया, मतलब सभी बच्चों को क्लियर है। बिल्कुल क्लियर होना भी चाहिए, इतना हम बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और इतना स्लो प्रोसेस में चल रहे हैं। स्लो प्रोसेस, बिल्कुल स्लो प्रोसेस चलेंगे, लेकिन किसी का डाउट नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 37 है बाबू, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर in a pot is 5:7. If we added 5 liter milk and 5 liter water, then the ratio becomes 3:4. 3:4. Find the initial quantity of milk. किसी पोट में इनिशियली और फाइनल वैल्यू की बात करें हम, और ये मिल्क है, ये वाटर है, तो मिल्क का रेशियो है 5 और 7। प्रारंभ में 5:7 है, ठीक है। 5:7, ठीक है। कितना है बाबू? 5:7। चलो, और फाइनल वैल्यू है के बारे में बोला गया है, यदि 5 लीटर वाटर और 5 लीटर मिल्क ऐड कर दिया जाए तो रेशियो बिकम्स 3:4। रेशियो बिकम्स 3:4। 3:4। चलिए
तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं आपको। तो 5 लीटर ऐड किया है आपने, कितना ऐड किया है? 5 लीटर ऐड किया है। तो बाबू इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। देखिए 7 + 4, 7 और ये 4 है, यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा -3 का, यहाँ पर -2 का, ये भी बराबर इक्वल नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। तो क्या करेंगे? इसको इक्वल करेंगे। कैसे इक्वल करते हैं? अब आपको हमने एक बार पहले लास्ट क्वेश्चन में हमने बहुत अच्छी तरह से बता दिया था, ठीक है। मतलब यहाँ का डिफरेंस कितना? 1, तो इसमें गुना कितना से? 1 से। यहाँ का डिफरेंस कितना? 2, तो 2 से गुना किस में? इसमें। समझ गए बात को? तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा 5:7 और ये हो जाएगा आपका 6:8। 3 × 2 3 × 2 6, 4 × 2 8। चलिए अब देखिए तो क्या डिफरेंस इक्वल है? देखिए 7 और 8 में डिफरेंस कितना का ऐड हुआ है? +1 का। यहाँ भी देखिए तो +1 का। और हमारा क्वेश्चन में बोला गया है कि हमने 5 लीटर ऐड किया है दोनों चीज़ को, मिल्क भी 5 लीटर और वाटर भी 5 लीटर। तो बाबू बताओ 1 यूनिट बराबर क्या होगा? ये जो हमने आया ये किसके बराबर होगा? 5 लीटर के। अब बात करते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क पूछा गया है। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या है बाबू? यही है ना, मतलब इस 5 का वैल्यू पूछा गया है। तो बताओ 1 यूनिट बराबर 5 लीटर, 1 यूनिट बराबर 5 लीटर, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? बताओ 25 लीटर। क्लियर? क्लियर है? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से भी बना लो। 5 है, 7 है, 3 है, 4 है, यही है ना। यहाँ भी आपने +5 लीटर ऐड किया, यहाँ भी +5 लीटर ऐड किया। तो आप बताओ 5 × 4 20, 5 × 4 20 और 3 × 7 21। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1। दोनों का डिफरेंस 1। अब यहाँ से बात करें 3 × 5 15 और 4 × 5 कितना? 20। तो 15 और 20 का डिफरेंस हो जाएगा कितना? 5 लीटर। 5 लीटर। तो अब बताओ इनिशियल वैल्यू निकालना था किसका? मिल्क का। इनिशियल वैल्यू ऑफ मिल्क, मिल्क प्रारंभ में कितना था बाबू? तो मिल्क प्रारंभ में यही है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 यूनिट बराबर 25 लीटर। कितना? 25 लीटर। ये रहा आपका आंसर। क्लियर है? क्लियर है तो कमेंट करें। क्लियर है तो आप कमेंट करें प्लीज। अगर क्लियर है तो आप कमेंट करो बाबू। क्लियर है तो कमेंट करो। क्लियर है सर, क्लियर है बिल्कुल। चलिए अनी पांडे, अनी पांडे क्लियर है आपको? अंजल राय क्लियर है? नया क्लियर है सर? कोई ऐसा बच्चा जिसे क्लियर नहीं है? सेल्वी राज क्लियर है सर? बहुत बहुत बहादुर बच्चे हो आप लोग। चलिए तो बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बाबू हम ऐसा बताएंगे ही कि आपको डाउट होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। हम इस तरह से क्वेश्चन को डिस्कस ही करेंगे कि आपको डाउट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। हाँ हो सकता है कुछ कमज़ोर बच्चे होते हैं तो उसको भी एक बार बता दें और एक्स्ट्रा तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक तो हमने अभी तक किसी भी बच्चे का डाउट नहीं पाया, सभी बच्चे का क्लियर हो रहा है, मतलब बस सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। ठीक है, जिसको भी कोई भी ऐसा बच्चा है अपना हैंड रेज करे, कमेंट अगर उसका नहीं क्लियर हो पा रहा है तो, अगर उसका डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है तो उसे हैंड रेज का भी ऑप्शन है। हैंड रेज अगर आप करते हो तो आपको हमने माइक ऑन करने का परमिशन देंगे, आप माइक ऑन करोगे और बोल करके जैसे आप ऑफलाइन क्लास में टीचर से बिल्कुल आमने सामने पूछते हो वैसे क्वेश्चन पूछोगे। ठीक है,
इतना क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है बाबू, क्वेश्चन नंबर 38 है, टू पोर्ट्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, टू पोर्ट्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी कंटेन मिल्क एंड वाटर। ठीक है, दो बराबर क्षमता के बर्तन हैं जिसमें मिल्क और वाटर, दूध और पानी है, और उसका रेशियो दिया है 3:2। कितना दिया है बाबू? 3:2, 3:2 दिया है। ये रहा मिल्क, ये रहा वाटर। उसके बाद बोला गया है एंड दूसरे बर्तन में कितना है? 4:1। दूसरे बर्तन, ये फर्स्ट में हो गया, ये फर्स्ट पॉट में हो गया, ये सेकंड पॉट की बात करते हैं। तो फर्स्ट सेकंड में है आपका रेशियो 4:1। कितना है बाबू? 4:1, 4:1। आगे क्वेश्चन बोल रहा है इफ बोथ मिक्सचर मिक्स्ड देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। लेकिन बोला क्या है? दोनों की कैपेसिटी, दोनों बर्तन की, दोनों पॉट की कैपेसिटी क्या है? इक्वल है, दोनों की क्षमता इक्वल है। इक्वल मतलब बराबर है। तो आप बताओ, मतलब एक में अगर 5 लीटर है तो दूसरे में भी 5 लीटर होगा, एक में 5 लीटर तो दूसरे में भी 5 लीटर होगा, बिल्कुल। तो आप बताओ, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना है? 5, यहाँ पर भी है 5। दोनों क्या है? दोनों इक्वल है, इक्वल होना चाहिए और इक्वल है भी। दोनों इक्वल है और ठीक है, और होना भी चाहिए इक्वल, है ना? क्योंकि क्वेश्चन में तो बोला गया कि दोनों की क्षमता बराबर है। बिल्कुल, जब दोनों की क्षमता बराबर है, यहाँ पर अगर बराबर नहीं होता, इक्वल नहीं होता क्षमता दोनों की, तो हम इक्वल करते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है दोनों पॉट की कैपेसिटी इक्वल है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में भी जो हमारा रेशियो दिया गया वो इक्वल अमाउंट में है, 3 + 2 5, 4 + 1 5। तो जब इक्वल है तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, दैट इज द, ये फाइनल हो जाएगा। 3 + 4 7 और 2 + 1 कितना? 3। तो आपका फाइनल ये रहा आंसर। मतलब जो आप दोनों बर्तन के मिक्सचर को मिला देंगे तीसरे बर्तन में, तो आपका 7 यूनिट मिल्क होगा, तो 3 यूनिट क्या होगा? वाटर होगा। 7 यूनिट मिल्क होगा तो 3 यूनिट क्या होगा? वाटर होगा। दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी। अगर क्लियर है तो आप कमेंट करें। क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा डाउट है तो भी कमेंट करें, जिसका डाउट है वो पूछ सकते हैं, कमेंट करें, कमेंट करो बाबू, कमेंट करो या अपना हैंड रेज करो। नो डाउट अलीसा, एनीवन? अंजलि, नो डाउट? और कोई? सेल्वी क्लियर है? बिल्कुल। मुस्कान, कैपेसिटी इक्वल नहीं होता तो कैसे बनाते सर? आएगा क्वेश्चन मुस्कान, ये समझ में आया ना मुस्कान? चलिए, अंजलि एकदम क्लियर है। रवि रंजन, नो प्रॉब्लम सर, बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चे। चलिए, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है। सर थोड़ा ऊपर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है बाबू। टू पोर्ट्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 8:5 एंड 3:10। ठीक है, 3:10। इफ वी मिक्स्ड बोथ द मिक्सचर देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। तो एक चीज बताइए आप, ये फर्स्ट पॉट है, ये फर्स्ट पॉट है और ये सेकंड पॉट है। पहला में जो रेशियो दिया गया है आपका, पहला में जो रेशियो दिया गया है आपका,
जी आ गया क्वेश्चन। तो पहला रेशियो दिया गया है मिल्क एंड वाटर का, मिल्क एंड वाटर का 8:5 एंड दूसरे पोर्ट में जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो था 3:10 था, 3:10 था। ठीक है, 3:10, 3:10 बोला गया है कि यदि दोनों मिश्रण को मिला दिया जाए, यदि दोनों मिक्सचर को मिक्स कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए किसी तीसरे पोर्ट में, तो फाइनल मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर? तो चलिए, तो दोनों की कैपेसिटी देखते हैं इक्वल है कि नहीं है। तो 8 और प्लस 5 13 और 3 प्लस 10 13, मतलब दोनों की कैपेसिटी क्या है बाबू? इक्वल है। जब इक्वल है तो सिंपली आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे। सिंपली क्या करोगे? ऐड कर दोगे। 8 प्लस 3 कितना? 11 और 5 प्लस 10 कितना? 15। मतलब जो फाइनल मिक्सचर होगा, दोनों को मिलाने के बाद जो हमारा मिक्सचर फाइंड आउट होगा, उसमें मिल्क अगर 11 यूनिट होगा तो वाटर कितना होगा? 15 यूनिट। चलिए, क्लियर है इतना? कमेंट करें। कोई ऐसा बच्चा जिसे डाउट है? नेहा, प्रीति, पवन, प्रिंस, कोई ऐसा बच्चा जिसे डाउट है? अंजलि सिंह एकदम क्लियर है। प्रिंस शर्मा नो डाउट सर। प्रीति, क्लियर है? चलिए, क्लियर है। प्रीति माइक ऑन ना करें प्लीज, कमेंट करें, कमेंट करें प्लीज। माइक ऑन करने का आपको दिया जाएगा जब हमें जरूरत लगेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। 40 ये है बाबू, 2 पोर्ट्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी कंटेन वाइन एंड वाटर। वाइन एंड वाटर, बहुत लोग इसमें होंगे, है ना जी? पार्टी ओटी तो मनाते हो ना, तो बिना वाटर का चल जाता है? कितने लोग हैं जो बिना वाटर के चला लेते हैं काम? चलिए, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वाइन एंड वाटर का जो रेशियो है 9:5 है एंड 4:3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फर्स्ट पोर्ट में जो रेशियो है वाइन एंड वाटर का, अगर फर्स्ट पोर्ट की बात करूं, ये सेकेंड पोर्ट है, तो इसमें अगर वाइन है और ये वाटर है, यहाँ पे मैं वाइन लिख एन लगा दे रहा हूँ सफिक्स, समझना, ये वाइन है और ये वाटर है। ठीक है, तो वाइन का फर्स्ट पोर्ट में जो रेशियो है 9:5 है, 9:5 है। और सेकेंड पोर्ट की बात करें तो सेकेंड पोर्ट में जो रेशियो है 4:3 है। फर्स्ट पोर्ट में वाइन एंड वाटर का रेशियो 9:5 एंड सेकेंड पोर्ट में 4:3 है। और बोला गया है कि दोनों पोर्ट की कैपेसिटी क्या है? इक्वल है। क्वेश्चन में बोला गया है 2 पोर्ट्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। ठीक है, तो दोनों पोर्ट की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अब बात करते हैं, हम पूछा क्या गया है, ये बोथ मिक्सचर वाज मिक्स्ड, बोथ दोनों मिक्सचर को क्या किया गया है? मिक्स कर दिया गया है। तो फाइंड आउट करना है क्या? रेशियो ऑफ, क्या कर रहे हैं सर? फाइंड आउट रेशियो ऑफ वाइन एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। फाइंड आउट रेशियो ऑफ वाइन एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। फाइनल मिक्सचर में वाइन एंड वाटर का रेशियो निकालना है। तो बाबू जब बोला गया है कि दोनों की कैपेसिटी इक्वल है, तो देखो तो यहाँ पे कितना है कैपेसिटी? टोटल 9 + 5 कितना? 14, और यहाँ पर 7। क्या इक्वल है बाबू?
कैपेसिटी दोनों की इक्वल है? नहीं है। तो बनाओ ना, कैसे बनाओगे? देखो ये 14 है, ये 7 है, 7 को 40 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? कैसे बना सकते हो बाबू? इसमें 2 से गुना कर दो तो ये भी 14 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब इस रेशियो में आपको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 14 के इक्वल हो जाएगा। मतलब आपको क्या करना होगा? क्या करना होगा बाबू? इसमें 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 ही रहेगा। 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसमें 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो। कितना से मल्टीप्लाई कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब बात करें तो हमारा अब वाइन और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा? वाइन एंड वाटर का रेशियो जो हो जाएगा, वाइन एंड वाटर का रेशियो हो जाएगा, वाइन देखो तो यहाँ पर 9 का 9 रहेगा, यहाँ पर 5 रहेगा, लेकिन इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो बाबू, तो 2 इंटू 4 कितना? 8 एंड 2 इंटू 3 कितना? 6। मतलब कैपेसिटी इक्वल करने के अब इस रेशियो से आपको कोई लेना देना नहीं है। मतलब है यहाँ से फर्स्ट पॉट में 9 लीटर वाइन था तो 5 लीटर वाटर, और सेकेंड पॉट में 8 लीटर अगर वाइन है तो 6 लीटर वाटर है। ये आपको रेशियो दिया गया है। अब देखो 9 + 5 14 और 8 + 6 14, दोनों की कैपेसिटी भी इक्वल है। बस क्या करोगे? दोनों को मिलाओगे तो दोनों को ऐड कर दोगे। 9 + 8 कितना हो जाएगा? 17 लीटर वाइन, तो 5 6 11 लीटर कितना? वाटर हो जाएगा। क्लियर है बाबू? एक बच्चे ने पूछा था कि सर कैपेसिटी इक्वल ना हो तो क्या करेंगे? उसे समझ में आया? प्लीज कमेंट करो। रवि रंजन बिल्कुल सही है बाबू, बिल्कुल सही है। कोई ऐसा बच्चा? पवन, प्रिंस, सेल्वीराज, प्रीति, क्लियर है? अगर क्लियर है तो कमेंट कर दो। चलिए, बिल्कुल, चलिए क्लियर है सर। चलिए तो बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है, एन अमाउंट ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। क्वेश्चन नंबर 41 है, 41 है हमारा, एन अमाउंट ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पी, क्यू एंड आर। मतलब एक हमारी राशि है, धन है, कोई संपत्ति है जिसे हम पी, क्यू, आर में बांटना चाहते हैं, ठीक है? और किस रेशियो में बांटना चाहते हैं? 2:7:9। हम किस रेशियो में बांटना चाहते हैं? 2:7:9। अगर ये P है, ये Q है, ये R है, तो P:7:9। मतलब अगर P को 2 यूनिट देंगे तो Q को 7 यूनिट देंगे और R को 9 यूनिट देंगे। R को कितना देंगे? 9 यूनिट देंगे। R को कितना देंगे? 9 यूनिट देंगे। द टोटल P एंड Q शेयर ऑफ इज इक्वल टू R शेयर्स। बोला गया है कि P और Q की जो टोटल शेयर है वो R के शेयर के बराबर है, R के शेयर के बराबर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ P एंड Q। तो आपसे पूछा गया है कि P और Q को जो संपत्ति दी गई है इन दोनों का सम अकेले R के बराबर है। रेशियो से भी पता चल रहा है 2 + 7 9 = 9। तो ये इन दोनों की संपत्ति P और Q की संपत्ति टोटल जो इनकी जो क्वांटिटी है, इनका जो सम है वो R के शेयर के इक्वल है। तो आपसे पूछा गया है P एंड Q का डिफरेंस पूछा गया है। P एंड Q का डिफरेंस कितना यूनिट है बाबू? 5 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे एक्चुअल वैल्यू पूछी गई है। P और Q के बीच में जो अमाउंट हमने दिया है उसका डिफरेंस कितना है।
तो एक बात बता दे बाबू, जब तक आपको कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं दी रही है तो आप रेशियो से केवल एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। या तो इसमें किसी न किसी डाटा का वैल्यू दिया रहना चाहिए, या तो P का अमाउंट दे दे, या Q का दे दे, या R का दे दे, या इसमें से किसी का डिफरेंस दे दे, या तीनों को टोटल अमाउंट जो बांटा गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो टोटल दे दे, तभी हम इसमें से कुछ निकाल पाएंगे। लेकिन हम केवल रेशियो यहाँ पर दिया गया है और हमको इसका डिफरेंस पूछा गया है तो हम नहीं बता पाएंगे। मतलब ऑप्शन डी, इंफॉर्मेशन जो है हमारी आधी अधूरी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है बाबू कि द रेशियो ऑफ टू नंबर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर in a pot is 2:3. If we subtracted 3 liter water, the ratio becomes 5:7. आप बताओ, किसी बर्तन में ये है मिल्क है, ये वाटर है, और इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है तो कितना है बाबू? 2:3 है। अब बोला गया है इसमें 3 लीटर वाटर हमने निकाल लिया, 3 लीटर वाटर निकाल लिया तो रेशियो जो है मेरा कितना हो गया? 5:7 हो गया। ऐसा संभव तो नहीं है कि अगर दूध और पानी आप मिला दिए तो केवल आप पानी निकाल लोगे, संभव है? नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है, कोई बात नहीं, करते हैं। एक चीज बताओ, आप यहाँ पर दूध के साथ आपने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, आपने क्या निकाला है? 3 लीटर वाटर निकाला है। क्या निकाला है? 3 लीटर वाटर निकाला है। तो दूध के क्वांटिटी पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई चेंज आएगा? आप कहोगे नहीं सर, दूध तो हमने कुछ निकाला ही नहीं, तो फिर दूध तो जितना था उतना रहेगा। बिल्कुल सही बात भी है, बात तो सही है। तो यहाँ पर दूध अगर 2 यूनिट है तो यहाँ 5 यूनिट है, दोनों को बराबर होना चाहिए था, बराबर नहीं है। तो इसको क्या करोगे? इक्वल करना है, इक्वल करोगे। कैसे इक्वल करोगे? इतना तो आप जान ही चुके हो। अगर इसमें हम 5 से गुना कर दे तो ये भी 10 हो जाएगा, और इसमें 2 से गुना कर दे तो ये भी 10 हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। मतलब इसमें हमको कितना से गुना मल्टीप्लाई करना होगा? 5 से। और जब हमने बार बार बताया है कि रेशियो के किसी एक टर्म में आप जो काम करते हो वो रेशियो के दूसरे टर्म में भी आपको वो काम करना होगा। अगर 2 से फर्स्ट रेशियो में, 5 से फर्स्ट रेशियो में मल्टीप्लाई करते हो और फर्स्ट टर्म में, तो आपको इसमें भी फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलो, तो इसमें हमें कितना से मल्टीप्लाई करना है बाबू? 5 से, तो ये 10 हो जाएगा। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है? 3 से। चलो, तो ये रेशियो अब कितना हो जाएगा? 5 × 2 10 और 5 × 3 15। ये रहा मिल्क एंड वाटर। और दूसरा बात करें 5 × 3, सॉरी यहाँ पर 2 से ना, 2 से मल्टीप्लाई करना। 5 × 10 10 हो गया, और 7 × 2 14 हो जाएगा। देखो, अब मिल्क दोनों कंडीशन में इक्वल हो गया, और रहा वाटर, तो वाटर देखो कम हो गया, वाटर कम हो गया ना बाबू, वाटर कम हो गया। कितना कम हो गया? 1 से। कितना कम हो गया? 1 से हो गया ना। और इस 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? हमने कितना निकाला है? 3 लीटर वाटर निकाला है। यहाँ पर कितना निकल रहा है? -1, मतलब ये 3 लीटर के बराबर है। तो आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? प्रारंभ में दूध की मात्रा पूछी गई है। तो अब इस रेशियो से कोई मतलब नहीं है बाबू, इस रेशियो से कोई, जो आपको ने अब फाइंड आउट किया है, इनिशियली रेशियो दूध इतना ही था ना। इनिशियली दूध आपका कितना था? 10 यूनिट था। 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा? दैट इज 30 लीटर। आंसर आपका ऑप्शन ए। बिल्कुल, बहुत लोग सही हैं। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 1:2। ठीक है, 1:2। इफ 7 इज एडेड इन बोथ नंबर्स देन रेशियो बिकम्स 3:5। चलिए, दो नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकेंड नंबर है। ठीक है, रेशियो दिया गया है बाबू यहाँ पर कितना, 1:2। 1 रेशियो कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। और फिर बोला गया है कि ये कितना हो गया है, 3:5 हो गया है। लेकिन ये कब हुआ है, जब दोनों नंबर में हमने 7 ऐड किया है, दोनों नंबर में हमने 7 ऐड किया है। तो इसके लिए हमने दो मेथड बताया है, या तो इनके डिफरेंस को इक्वल कर लो। क्या है, यहाँ पर देखो 1 और 3 में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का। यहाँ पर +3 का, ये +2 का, दोनों बराबर है। हमने तो बराबर क्वांटिटी ऐड किया है, तो डिफरेंस दोनों बराबर यूनिट से बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो इसको बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे। और इक्वल करने का मेथड भी हमने बताया था, इक्वल करने का मेथड भी हमने बताया था। कैसे, इसका जो डिफरेंस है उससे इसमें गुना कर देंगे, मतलब डिफरेंस कितना आया, 1 से इसमें गुना करेंगे। और जो इसका डिफरेंस है उससे किसमें गुना करेंगे, इसमें। इसका डिफरेंस कितना, 2, मतलब 2 से किसमें गुना करेंगे, इसमें करेंगे। समझ गए बात को। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा बाबू, ये कितना हो जाएगा, 2 × 1 2 और 2 × 2 4, और ये कितना हो जाएगा, 3 और 5। आपने क्या बोला, 7 ऐड किया है। यहाँ पर ऐड कितना हो रहा है, देखो तो 1 यूनिट, यहाँ भी 1 यूनिट, बराबर हो गया बिल्कुल। और 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में 7 दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, पूछा गया है दोनों संख्याएं ज्ञात करें। तो दोनों संख्याएं बाबू आपकी ये है ना, दोनों संख्याएं ये है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, बताओ कितना, 7। ये 1 यूनिट का वैल्यू 7, 2 यूनिट का वैल्यू 14 और इसका वैल्यू 28। ये रहा आपका आंसर, 14 और 28। क्लियर है। इसको आप क्रॉस मेथड से भी बना सकते थे। कैसे, 1 2 3 5, दोनों में आपने +7 किया है, दोनों को +7 किया है। 1 × 5 5 और 3 × 2 6, दोनों का डिफरेंस कितना, 6 - 5 1 यूनिट। 3 × 7 21 और 7 × 5 35, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 14, 1 यूनिट का वैल्यू 14, 1 यूनिट का वैल्यू 14। तो इसकी अब बात करें, दोनों संख्याएं की बात करता है बाबू। तो दोनों संख्याएं क्या है, एक ये है, तो इसका वैल्यू 1 यूनिट बराबर 14, 1 है तो 1, ये 14 हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो बताओ 1 यूनिट बराबर 14, तो 2 यूनिट बराबर 28। ये रहा 14 और 28 आपका आंसर। हाँ, तो आकांक्षा कमेंट करो, आपका कहाँ पे डाउट है, कहाँ बोल रही हो आप फिर से बताने के लिए। सही, ये 14 और 28 होगा। आकांक्षा आप कमेंट करो, कहाँ पे आपका डाउट है। और कोई बच्चा जिसे डाउट है कमेंट करे प्लीज। एनीवन, डाउट पूछने में आप देर ना करें, डाउट जल्दी पूछ ले। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो बाबू हम कितना बार बता चुके हैं आपको। ये है पहला वाला रेशियो है आपको 1 और 2 का, दूसरा रेशियो है 3 और 5 का। इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें आप क्या कर रहे हो, +7 ऐड कर रहे हो, +7 कर रहे हो, तो +7। यहाँ भी क्या कर रहे हो, +7 +7। मैंने बोला था इसका गुना करो 1 × 5, कितना हुआ देख लो, 1 × 5 कितना हो गया 5, 2 × 3, 2 × 3 कितना 6। इस दोनों का डिफरेंस केवल लेना है, प्लस माइनस से आपको लेना देना नहीं है। ठीक है,
डिफरेंस ले लेंगे देखो, और इस डिफरेंस को इक्वल करेंगे किसके, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ। 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 7 21 और 5 इंटू 7 35। केवल डिफरेंस से मतलब है। तो देखो यहाँ 1 यूनिट आया, यहाँ 14 यूनिट आया, 1 का वैल्यू 14। और मैंने जब ये फर्स्ट टाइम बताया था क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, तो मैंने उसी समय कहा था ये केवल जो ऊपर वाली जो रेशियो है इसी का वैल्यू देता है। इससे आप 3 इंटू 42 और 5 इंटू 17 नहीं लिख सकते हो, गलत हो जाएगा। ठीक है, 1 इक्वल टू 1 यूनिट बराबर 14, तो आपसे इनिशियल वैल्यू ही पूछा है, 1 का वैल्यू 14 और दूसरी संख्या 2 यूनिट, 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 28। क्लियर है आकांक्षा? सर स्टार्टिंग में वन रेशियो 2 ही है ना, तो पिंकी आप अपना माइक ऑन करो। पिंकी, हाँ बोलिए। क्या? हाँ हाँ, तो 1 2 है, 1 का वैल्यू 14 आया ना बाबू, 1 यूनिट का वैल्यू 14। तो आपसे दोनों संख्याओं के बारे में पूछा गया है। तो एक संख्या है 1 यूनिट, दूसरी संख्या है 2 यूनिट। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 14 और दूसरी संख्या 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 28। क्लियर बाबू पिंकी? कहां पर? तो ये यहां पर है ना, ये इस मेथड में 1 का वैल्यू 7 आया है। इस मेथड से इस मेथड का कोई लेना देना नहीं है बाबू। ठीक है, ये आप देखो, ये फर्स्ट वे है, ये फर्स्ट वे है आपका। ठीक है, फर्स्ट वे है, और ये है आपका यहां से सेकंड मेथड। ठीक है, ठीक है, इसको इससे इस तरीका से आप कंपेयर ना करो, ये अपना अलग है, ये अपना अलग है। समझ के बात को? हाँ बाबू, एक का यहाँ पर देखो, आपका इसका मल्टीप्लाई इससे किए, इसका मल्टीप्लाई इसके किए, दोनों का डिफरेंस कितना 1 यूनिट। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे किए, इसका मल्टीप्लाई इससे किए। ठीक है, दोनों का डिफरेंस लिए आया 14, मतलब 1 यूनिट बराबर 14। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था जब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करोगे तो आप जो ऊपर वाला रेशियो आप लिखते हो उसी का वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट मतलब इस यूनिट से आप ऊपर वाले का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना हो तो आपने सेट इसका वैल्यू निकाल लिया, तो ये वैल्यू कब प्राप्त हुआ था, इसमें 7 ऐड करने से। तो यहाँ पर 7 ऐड कर दोगे तो कितना मिलेगा 21, तब ये मिलेगा। डायरेक्ट यहाँ से आप नहीं निकाल सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से आप नहीं निकाल सकते हो, समझ गए? हाँ, और ये अलग है समझ। लेकिन इस मेथड में आप 1 यूनिट बराबर 7 आया तो यहाँ से आप किसी का वैल्यू निकाल सकते हो। एक यूनिट बराबर 7 मान के, 1 यूनिट बराबर 7, तो ये आया 14, देखो ये आ जाएगा 21, यहाँ आ रहा है ना। लेकिन यहाँ से करोगे तो देखो ये इसका वैल्यू 14 आएगा, लेकिन यहाँ से इसको करोगे तो ये 21 के बजाय 42 आ जाएगा। समझ रहे हो, जो कि गलत है। क्लियर? हाँ, चलिए, और समझ, किसी का डाउट नहीं है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है बाबू, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, 2 numbers are in the ratio 3:5 and 3:5. If a 9 is subtracted from both, then ratio become 12:23. देखो ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर है। ठीक है, इसका रेशियो दिया गया है, इनिशियली क्या था 3 और 5 का रेशियो था, और जब दोनों संख्याओं में से मैंने 9 को घटा दिया, 9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें जो रेशियो फाइंड आउट हुआ है 12 रेशियो कितना है
12:13 है। हम दोनों में से 9 को घटा दिया तो रेशियो जो हमें मिला 12 और 13 का मिला, सॉरी 23 का मिला, 12 एंड 23 का मिला। तो बाबू बताओ, हमने तो दोनों में से 9 घटाया है, तो दोनों का जो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का जो डिफरेंस होगा इक्वल होना चाहिए। बिल्कुल। तो आप कहोगे यहां पर देखो तो डिफरेंस कितना है, यहां पर डिफरेंस कितना बढ़ रहा है, लेकिन हमने तो घटाया है, ऐसे ही लग रहा है कि डिफरेंस इक्वल नहीं होगा। तो यहां का डिफरेंस कितना 2, इससे किसमें गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे। चलो, और यहां का डिफरेंस कितना 11, तो इस 11 से किसमें गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे। चलो, यही ना बताया था जी। चलो, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा बताओ तो, 11 इंटू 3 कितना 33, 11 इंटू 5 कितना 55, 2 इंटू 12 24 और 23 इंटू 2 कितना 46। चलो, अब बात करते हैं कितना घटा बाबू। अब देखो तो डिफरेंस बराबर 45 और -46, यहां भी -9 और यहां भी -9 आ रहा है ना बाबू। और हमने क्वेश्चन में दिया है कि 9 घटाया गया है, 9 सब्ट्रैक्ट किया गया है, मतलब 9 का वैल्यू कितना 9, मतलब 1 का वैल्यू कितना 1, 1 यूनिट का वैल्यू 1। तो आपसे पूछा क्या गया है, तो संख्याएं बताएं। संख्याएं बाबू यही है ना, यही है। तो अब बताओ 1 का वैल्यू 1, तो इस 33 का वैल्यू भी कितना 33 और इस 55 का वैल्यू भी कितना 55। आंसर ऑप्शन बी, बिल्कुल। चलिए, अब इसको हम देखते हैं। अब इसको किस मेथड से देखते हैं, दूसरे मेथड से, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से, ठीक है। चलो, तो यहां पर देखो बाबू, अब इसको देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। तो यहां पर हमें कुछ बराबर और बराबर करने की जरूरत नहीं है, इक्वल करने की जरूरत नहीं है। ये कैसे प्राप्त हुआ बाबू, हमने 9 माइनस किया, -9 किया, माइनस लगा दो 9, यहां भी हमने क्या किया 9 किया, क्या माइनस किया, बस हो गया। वह क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो। तो 3 इंटू 23 कितना 69, कितना 69 और 5 इंटू 12 कितना 60। चलो, ये किसके बराबर होगा बताओ, 12 इंटू 9 कितना 12 इंटू 9 108, 108 और 23 इंटू 9 कितना हो जाएगा बताओ तो, 23 इंटू 9 कितना हो जाएगा 260, 207। तो यहां पर देखो तो डिफरेंस कितना आया, केवल डिफरेंस से मतलब है, माइनस प्लस से मतलब नहीं है इस समय, ठीक है। ये आया 9, 9 का वैल्यू कितना आ गया बाबू, यहां पर कुछ एरर है क्या, 9 इंटू 23 कितना हो जाएगा 180 प्लस 29 27, सही तो है, सही है। कितना आ जाएगा बाबू, 9 आएगा। ये कितना आ जाएगा, सॉरी ये 99 आ जाएगा, ठीक है, ये 99 आ जाएगा। मतलब 1 का वैल्यू कितना 11, 1 का वैल्यू कितना 1 का वैल्यू कितना 11। तो आपसे संख्या पूछा है, तो बताओ आपको संख्या की बात करें, हम संख्या की बात करें तो ये है और एक ये है। तो पहली संख्या की बात करो तो एक 1 यूनिट का वैल्यू 11, ये 3 यूनिट है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा ना, 3 इंटू 11 33 और 5 यूनिट का वैल्यू 55। लो, दोनों तरह से हमारा आंसर सेम आया। चलिए, तो इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। तो इससे पहले हम आप सभी लोग का एक रिव्यू चाहते हैं, क्या फीडबैक आप लोग अपना दे दीजिए कमेंट करके। मजा आया कि नहीं क्लास में, किसी का डाउट है यहाँ तक, आप सब इतना रेशियो पढ़ लिया, अच्छा खासा हमने क्वेश्चन भी करा दिया, क्या यहाँ तक किसी को डाउट है, क्लियर है सर? पवन कमेंट करो बाबू, प्रिंस
बिल्कुल पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। पीडीएफ आपको अभी तुरंत मिल जाएगा। पवन क्लियर है सर? प्रीति, गुड़िया क्लियर है सर? आ रहा है क्वेश्चन? आप लोग लगा रहे हो तो मजा आ रहा है लगाने में। प्रिंस थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम बाबू प्रिंस। आकांक्षा, हाँ तो बच्चों बताएं कैसा लगा, कमेंट करें। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपके उम्मीद पर हम खरे उतरे तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।